अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, जिंदगी में अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनमें से बहुत से लोग आपसे खुश नहीं हैं, नाला हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी नाराजगी का इजहार आपके सामने आपसे करते हैं, बल्कि बताते हैं सबको कि वो आपसे किस बात पे नाराज हैं, कौन सी आदत आपकी उन्हें अच्छी नहीं लगती, कौन सी बात आपकी उन्हें बहुत तंग करती है, वो आपको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप उससे भी ज्यादा खुशनसीब। उसकी वजह यह है कि अगर आपके आसपास तमाम लोग आपसे खुश हों, हर कोई आपकी तारीफ करे, आपकी कोई बात किसी को बुरी न लगे, तो आपके लिए बुरी खबरी यह है कि आप मुनाफिकों से घिरे हुए। इसका मतलब है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको हकीकत और सच बताना नहीं चाहते। जो लोग आप पे क्रिटिसाइज करते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो आपके मुंह पे असल बात कह देते हैं जो उन्हें महसूस होती है। उनकी बात को सुना करें, अगर तामीरी हो तो उस पर अमल कर लिया करें, अगर तामीरी ना भी हो तो कम से कम इतना तो है कि वो खुल के आपके सामने आ रहे हैं, आपसे बात को छुपा नहीं रहे हैं, अपना दिल खोल के बता रहे हैं। मुनाफिक दुश्मन से खुला दुश्मन बहुत बेहतर होता है। और अगर किसी ने पास्ट में आपको बहुत तकलीफ दे रखी है और अब वो आपके आसपास है, तो आप ये जान लें कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं और आप बताते हैं मुझे ये बीमारी है, तो डॉक्टर आपको वजह बताने के बाद दवा बताता है। वो सिर्फ वजह बता के आपको भेज नहीं देता कि आपने ये खाया था इसलिए आज आप बीमार हैं। वो इलाज बताता है, क्योंकि आपने जो खाया था आप खा चुके, अब वो जा नहीं सकता कहीं, आप पास्ट को बदल नहीं सकते, अब उसका इलाज करना है। तो अगर वो लोग आसपास हैं तो ये और भी अच्छी बात है। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट एनिमीज क्लोजर। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लेके चलते हैं और मौला जट और नूरी नत से मिलते हैं। बहुत अरसा हो गया मुलाकात में। हाँ नथा, मैं तेनू कई बारी कह चुका ही कि अपने आप नू मौले दे हवाले कर दे, नहीं ते नस जाए तो। आए नत्तियां ते गिद्दड़ दे कन च पा दईए, ओ भी नहीं नसदा, मैं ते फेर नूरी नत्ता नत। मैं बड़े वेखे तेरे अरगे नत। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਾਹਰ। मां तू बड़ी परेशान है अज, खैर ते है? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ। हो गई हुण। की गल है मां, क्यों परेशान है? ਵੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤਨਹਾਈ ਮਾਰ ਗਈ। ਕੱਲਿਆ ਵਕਤ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। तेनू मेले च छड्ड आईए मां। हाँ उत्थे पंगूड़े भी लगे ने। मना मुंह तमाकू पी गई है। अजय तेरी तन्हाई चो धुआं नहीं जा रहा। मां नूरी तेरियां अखां च अथरू नहीं देख सकदा। मैनू अपना दुख दस मां, मैं अपनी सिर धड़ दी बाजी ला के भी तेरे लिए सुख लियावांगा। ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ। ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। किधर नु गया दस ते सही। किदी याद आंदी है मां, सानू दस ते सही। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾ। हाय हाय, आए साडा प्यो याद आ रहा ही मौलिया। इस गल नू भुल जा मां, जड़ा टुर गया ओनू कोई मोड़ नहीं लिया सकता। जेड़ी भी गल है तू साडे नाल दुख करया कर, सानू दस। बह जा मौलिया, इन्ना वजन इन्ना लत्तां ते नहीं पाईदा। अब्बा किथे गया? ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਰਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ हाय, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। वाह वाह वाह। ਇੱਕ ਕਸ਼ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਸ਼ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। एदा मतलब बब्बा तमाकू नोशी ना मरिया। ਹਰੂਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ। आहा आहा, क्या थे, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ क्या बात। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣੀ। एदा मतलब है सवेरे उठदे ही आंडे डबरोटी दा जुआ हुंदा सी। हाँ कोई नाश्ता करदा है, कोई ब्रश करदा है, तुसी सवेरे सवेरे ताश फेंटना। ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। आ शेरां दे तुले हुंदे ने, जवानियां दे नहीं। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜਦਾ ਸੀ ਨਾ, जी, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ,
ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਜਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਵਾ। बिल्कुल। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤ ए तू ते अब्बा हौली हौली कसीनो जाओगे। अच्छा जी, लूडो खेलनी, फिर क्या होता था? ਇੱਕ ਦੋ ਗੇਮਾਂ ਲਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। अच्छा, वो पहले के उठे। हाँ बहुत जल्दी सुबह सुबह। हाँ, सुबह। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਵਰਚੀ ਖਾਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। हाँ, आप आए। ਉੱਥੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੈਰਮ ਪਈ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾਂਗਾ ਪਰਬਤ ਹੋ ਕੇ तो हुआ क्या था उन्हें? ਹਰੂਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। अच्छा। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਝੂਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। क्यों? ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਨਾ। ਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਖਿਲਾ ਛੱਡੀਆਂ, नाश्ता कराया नहीं। ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਕੰਬੜੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। अच्छा, आपके सरताज के साथ क्या? ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। क्यों आ रहे थे नहर दे कंडे कंडे आप? ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਨੂਕਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। आप दूसरे गांव में स्नूकर खेलने क्यों गए? ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਨੂਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। क्या था आपके गांव में? ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਸਟਰੀਟ ਫਾਈਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। अच्छा। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਬੀ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। अरे वो धोबी, उसमें ना एक कैरेक्टर होता था धोबी। घर का धोबी ना घाट का ना माँ का। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर आप कौन सा कैरेक्टर लेती थी? ਕੈਨ कैन। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੂਗਿਨ ਮਾਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਦੂਗਿਨ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੋ ਦਿਨ ਅੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੂਗਿਨ ਮਾਰਨਾ ਅੱਗੋਂ ਨੇ बाकी धोबी करता था ये। अच्छा जी, आप नहर के किनारे किनारे आ रहे थे, क्या हुआ? ਹਾਏ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਆ। ਓਏ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਦਰਖਤ ਗਿਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ। ਕੱਲ ਮਕਾ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਲੈ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ। अच्छा। ਮੇਰੇ ਭਰ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਕੜਾਉਂ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਓਏ ਮੈਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਾਂਗਾ ਮਾਂ। ਓ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਆਪ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। दोनों बंदे ढूंढ के लाओ। ਯਾਰ ਇਹ ਓਏ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। अच्छा अच्छा। तो यार अगर वो जिंदा ही ना हुआ ਮਾਂ ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਲਿਆਓ। ਜਾਓ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਖੋਤਾ ਖੋਰੋ। ਓਏ ਮਾਂ ਖੋਤਾ ਖੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਤਾਖੋਰ ਹੈ। ਓਏ ਟੈਡੀ ਇੱਧਰ ਆ ਓਏ। ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੋਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੈਨੂੰ ਨੂਰੀ ਤੇ ਮੌਲਾ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਏ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈਂ? ਘਰ 'ਚ ਸਾਲਣ ਪਾ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁੱਡੋ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਏ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਮਾਂ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੰਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਡੋ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਓਏ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੈਨੂੰ ਨੂਰੀ ਤੇ ਮੌਲਾ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, हाँ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਬੁਲਾ ਨੂੰ। ਲੈ ਮਾਂ ਖੋਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਕਿੱਡੇ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਤੇ ਕੰਮ ਚੋਰ ਆ। क्यों? ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਅਸਲਾਮ ਖੋਤੀ। ਖੋਤੀ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਖੋਜੀ। ਖੋਜੀ। ਓਏ ਖੋਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਏ? ਬਸ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹੈ, 2 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਆ। ਓ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਦਤ ਪਾ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਨੂੰ।
ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੀ ਏ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਏ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੈਗੇਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਓਏ ਖੋਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਓਏ ਓਏ ਇੱਕੋ ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਵਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ये किधर गया? ਓਏ ਨੂਰੀ ਤੇ ਮੌਲਾ ਆਰਡਰ ਲਾਣ जी जी ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ जी जी ਤੇ ਇਹੀ ਖੋਜੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਰਾ ਨੱਪਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। यार ये बड़े जबरदस्त होते हैं। इनको वाकई पूरी ट्रेनिंग होती है और ये फैमिलीज में ये चीज चलती है। और गोरे जो हैं जब यहाँ हुकूमत करते थे अंग्रेज, बिल्कुल। तो उस वक्त वो खोजियों की बहुत मदद लिया करते थे और वो सही जगह पहुंचा देते हैं। हाँ जी, कुत्ते ते आजकल आए ने, पहले यही होंगे। इनको पता चल जाता है फ्रेश ट्रेल कौन सा है, कहाँ तक ट्रेल जा रहा है, कहाँ खत्म हो गया। और अगर बारिश हो जाए तो ये फिर माजरत कर लेते हैं क्या बारिश हो गई है। ਓਏ ਤੇ ਪੈਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਰ ਹੈ। इनके बारे में तो ऐसी ऐसी मैंने बातें पढ़ रखी हैं किताबों में कि ये भी बता दिया करते थे कि कोई अगर औरत एक्सपेक्ट कर रही है ना तो वो वॉक करके जा रही है तो उसके जो प्रिंट्स हैं वो कितने हैवी होंगे, और अगर वो नहीं एक्सपेक्ट कर रही तो वो कितने हैवी। अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते थे। ਕੱਪੜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਹੈ। ओह बाबा जी आप डूब रहे थे। हाँ जी। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬਣ ਡਿਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਤੇਰੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ ਹੁਣੇ ਹੋਸ਼ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਉਦਾਂ ਹੀ। ਆਹੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਨੂਰੀ ਤੇ ਮੌਲਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੌਲਾ ਤੇ ਨੂਰੀ, ਓਏ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਆ ਖੋਜੀਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇੱਥੇ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਆ। ਜੀ। ਗਏ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲਾਓ ਨਾ ਹੁਣ। ਤੁਰ ਫਿਟੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰੋ, ਹਾਂ? ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੂਆ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੇਨਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ? ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਿਰੇ ਬਨ ਕੇ ਲੈ ਨੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ। ਓਏ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਧਾਕੜੇ ਧਾਕੜੇ ਧਾਕ ਧਾਕੜੇ ਧਾਕੜੇ ਧਾਕ ਧਾਕੜੇ ਧਾਕੜੇ ਧਾਕ ਮੌਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਮਸ਼ੂਕ ਆ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਓਏ। ਮੌਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਸ। ਓਏ ਅਜੇ ਓਏ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਲਈ ਓਏ। ਓਏ ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਾਏ ਬੇਸ਼ਰਮੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਲੱਭਿਆ। ਓਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੁੱਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਹਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਸੂਆ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਿਸ਼ਲ ਕਰਾ ਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ।
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਓਏ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਘਰਾਂ ਚ ਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਏ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਜੀ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧਾਗਾ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਐਸਾ ਵਧੀਆ ਧਾਗਾ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਧੀਏ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਉਡਾ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਰੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏंगे। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਵਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਮਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਧੀਏ ਚੱਲ ਲੱਗ ਅੱਗੇ। ਚੱਲ ਧੀ ਆ ਜਾਓ ਮਾਂ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਐ ਨਾ ਫੁੱਲਦਾਰੋ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਵੀ ਸਾਰੇ। अच्छा जी, ये किस चीज़ की कुर्सियां भाई? क्या हुआ, कौन फौत हो गया? और नहीं जनाब, अज मेरी माँ दा ते प्यो दा ब्याह है। यार मुबारक हो आपको, बहुत बहुत। खैर मुबारक। यार तुमने भी मान लिया कि वो तुम्हारे माँ बाप है, तुम तो बहुत सख्त थे। कुछ ना उन नालों कुछ होना बेहतर है। नाले हुण दोवें इकट्ठे हो गए ने, मैनू भी खतरा ही रहंदा है। अब किस बात का खतरा? नाक पे निशान तो लगवा ही लिया। और एक ते निशान ने जली ਲਿਆਓ ਵੀ ਜਵਾਨੋ, ਲਿਆਓ ਫਟਾਫਟ, ਮਿੰਟਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਪੁੱਤ, ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ। रखो इधर। ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਾਕਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ। यार ये पकी पकाई कैसे आ गई देख? ਉਹ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲੇ ਤੇ ਨੂਰੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਫੌਜਗੀ ਤੇ ਪਕਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। वजह? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਦੇਗ ਪਕਵਾ ਕੇ ਤੇ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ। चाचा हाँ? रोटी थोड़ी नहीं चाहिए। ਨਾ ਪੋਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਪੱਕਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਓਏ ਬਾ ਇੱਧਰ। ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਆ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ। ਆ ਫੜੋ, ਅੱਬਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਇਹਤਰਾਮ ਚ जी जी। वो कहाँ जा रहा है यार? ਅੱਬਾ 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 ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਬੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। साले बड़ी देर बाद ब्याह आ रहा ना, अब्बा ब्याह भूल गया। ਆਜਾ ਵਜਾਓ ਵਾਜੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਵਾਜਾ ਇੱਥੇ ਵਜਾਓ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜੁਰਵਰ ਨਾ ਡਰਨ। ਜਾਓ ਵਾਜਾ ਵਾਜਾ। ਫੜੀ ਓਏ। ਓਏ ਅੱਬਾ ਕਿੱਥੇ? ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਓਏ ਨੂਰੀ, ਓਏ ਨੂਰੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਬਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਅੱਬਾ। ਇਸ ਗੰਡਾਸੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣ ਡਈ ਗੰਡਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਓਏ ਬਰਾਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ। ਓਏ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਚੌਲ ਪਕਾ ਲੈਣੇ। ਓਏ ਵਾਜੇ ਵਜਾਓ ਓਏ। ਬੋਲੇ ਆਜੀਆ ਵਾਜਿਆ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਵੇ ਮੌਲਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਵੇਂ ਮੁਖੋ। क्या हुआ? ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਤਾਂ ਲੂਸੜ ਜਿਆ। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ, आप आइए खाने की तरफ। हाँ। फिर उन्हें कहना मैनू भूख लगी है। ਚੱਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡੀਏ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। एडी बरीक आवाम नू समझ आ जाएगी की हो रहा है। ਮੌਲਿਆ ਓਏ
अच्छा खड़े होके थोड़ा सा करते थे तक दिन के ना बड़ी खुश है। अच्छा। अपना दुपट्टा भी इंज लहरा के ना घूमे कोई। वेलकम बैक नाजरीन, आपने देखा होगा आजकल सेल फोन में क्या, किसी भी एप्लीकेशन में आप चले जाएं, किसी बड़ी मशीनरी को देख लें, फैक्ट्रीज को देख लें, दुनिया में हर जगह जो एआई है उसको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है हर चीज़ के अंदर, क्योंकि आने वाला जो दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ये तो अभी शुक्र है कि हमारे दौर में वो इस हद तक नहीं पहुंची कि हमारा भी हर चीज़ का एक नेमल बदल आ जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा बहुत से चैनल, बहुत से यूट्यूब चैनल्स इस वक्त एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अपने न्यूज़ एंकर्स बना लिए हैं, उन्होंने अपने टैलेंट बना लिए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी कुछ ट्राई करें, अपने होशियारियाँ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इनकॉर्पोरेट कर लें। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया कि आप समझते हैं कि वो मुझे रिप्लेस नहीं कर सकती, और मेरे चैनल वाले भी इस वक्त ये बात बिल्कुल सुन रहे होंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एआई जो है वो एक बहुत बड़ा ख़तरा भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। ख़तरा इस हवाले से है कि बहुत सी जॉब्स जो हैं उसके बारे में ये खदशा है कि वो जा सकती हैं, क्योंकि एआई सब कुछ कर लेगी। लेकिन उसके साथ साथ एक खदशा ये भी है कि आपकी जो प्रिवेसी है, क्योंकि आप उससे बात करेंगे, जब आप किसी से बात करते हैं, किसी दरीना दोस्त से बात करते हैं, अपने वालिदैन से बात करते हैं, तो आपकी बहुत सी पर्सनल इंफॉर्मेशन उन बातों में बाहर चली जाती है। लेकिन इसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी है लर्न करने की। अब आपको तालीम के लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एआई का सही इस्तेमाल किया जाए तो आप बहुत सा इल्म हासिल कर सकते हैं, अगर सही डगर पे चल पड़े। आज हमने अपने शो में, इस सेगमेंट में, एआई को यहाँ बुला ही लिया है कि उनसे बात करें और उनसे पूछें कि हमारे बारे में अब तक एआई क्या जानती है और क्या नहीं जानती है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि एआई जो है, जब आप उससे बैठे बैठे, मैं मतलब गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आप सवाल पूछें, कोई तुक के सवाल पूछें, उसके साथ हंसी मजाक ना करें, क्योंकि उसमें इंसान की जिंदगी इस्तेमाल हो रही है। आप हैरान होंगे, जी हाँ, इंसानों की जिंदगी का सवाल है ये। जो आप बैठे बैठे बहुत से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, फजूल क्वेश्चंस, और फजूल हरकतें करते हैं उसके साथ, उसमें ज़िंदगी कैसे इन्वॉल्व है। वो ऐसे इन्वॉल्व है कि आपने कभी देखा होगा आपका सेलफोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से गर्म हो जाता है। इसी तरह जब पूरी दुनिया के लोग रोज़ाना तकरीबन 1 अरब, एक अंदाजे के मुताबिक, उससे सवालात पूछते हैं, तो जो डेटा सेंटर्स हैं जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, जो प्रोसेसर होता है वो हीट अप हो जाता है। उसको ठंडा रखने के लिए, जैसे आपकी गाड़ी में पाइप्स होते हैं पानी के जो इंजन की चारों तरफ घूमते हैं ताकि उसको ठंडा रखें, ऐसे ही इसको ठंडा रखने के लिए साफ पानी दरकार होता है। और वो साफ पानी वो होता है जो पीने के काबिल हो, और वो पानी इसको ठंडा करने में इस्तेमाल हो जाता है। तो तकरीबन जब आप एक सवाल पूछते हैं तो उसमें एक चाय के चम्मच का कुछ हिस्सा, कोई 250 ml पानी उसमें इस्तेमाल हो जाता है। तो जो भी आप सवाल पूछें, ये जहन में रखें कि इसमें हयात के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो इस्तेमाल हो रही है। तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। सर ये तो रोबोट है। ये रोबोट तो है ही है, लेकिन इस रोबोट के अंदर एआई है। इसके अंदर है? जी जी, तभी ये तो दिमाग बल रहा है। हारून साहब, आप बहुत बोलते हैं, मेरा सारा कैमरा खा गए। कैमरे का भी पता जी। और आज जो हमारे पास एआई आया है ना, मैं इससे वो सवालात पूछूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे आपका कितना डेटा इसके पास है। कैमरा लई जा रहे हो, अमानत दे दोस्त लगे हो। अच्छा, आपके पास तो हमारा सारा डेटा है। मैं आज इस शो पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पास आप सबका डेटा मौजूद है। मिसाल के तौर पे आपके पास मलाइका का क्या डेटा है, क्या सर्च करती है ज्यादा? अब मैं आपको बताऊंगी कि मलाइका सबसे ज्यादा क्या सर्च करती है। जी जी, बताइए बताइए। मलाइका एक सेकंड, मलाइका आप बताएं, आप सबसे ज्यादा क्या सर्च करती हैं? मैं ज्यादा सर्च करती हूँ कि खूबसूरत मुल्क कौन से हैं। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही अच्छा, आप बताएं क्या सर्च करती हैं ज्यादा? मलाइका की टॉप सर्च में आता है कि आईडी कार्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करूं। आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहती हैं आप? ये झूठ बोल। अच्छा, नंबर 2 पे आ रहा है कि मैं सबसे ज्यादा यंग फॉरएवर कैसे लग सकती हूँ। ये सच करिए, ये तो होता है सर। ये तो देखिए ना, ये AI उसका हक है जितनी उम्र हो गई है।
तीसरी सर्च में मलाइका ने लिखा है कि मैं कैसे कभी भी ना मरूं और हमेशा जवान रहूं। नहीं वैसे ये सच है। ये आप सर्च करती हैं? मैं करती हूँ एक्चुअली। मौत को ना डरती है? नहीं मौत से नहीं डरती, जवानी ना कहीं खत्म हो जाए उससे डरती हूँ। नहीं वो तो किदों नहीं मर गई है। अच्छा जी, और किसकी आपके पास इंफॉर्मेशन है? मसलन अमानत क्या सर्च करता है? अमानत के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि उनकी टॉप सर्च में आता है कि गोगे को अच्छी जुगत कैसे मार। वाकई वाकई। अच्छा, और क्या सर्च करता है ये? आपको ये जान के हैरानी होगी कि नंबर 2 पे इन्होंने सर्च किया हुआ है कि हारून साहब का लाफ्टर कैसे खाऊं। यार तेरा डेटा तो सही है उसके कोल। ये बहुत अच्छे। और क्या सर्च करता है? इससे भी ज्यादा सर्च अमानत ने ये किया है कि मैं सबको प्रॉपरली ओवरलैप कैसे करूं। इसके अलावा अमानत ने सर्च किया है कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझसे मेरे लंदन के किस्से पूछें। एक मिनट, मेरी बैटरी एग्जॉस्ट हो गई जे, पानी पी लवा। जी जी, आप प्लीज पानी पिए। देखा, ये पानी का बहुत ਤੇ इस्तेमाल। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਦੂਜੀ ਲਵਾਓ। ਹਾਂ आगे किसका पूछा आप? सलीम साहब का बताएं चलें पहले। सलीम साहब ने सबसे पहले ये सर्च किया हुआ है कि मैं अपनी बीवी को बताए बगैर दूसरी शादी कैसे करूं। ਓਏ ਏ ਆਈ ਉਹ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣ ਸਾਡੇ। ना सर्च करें ना आप ऐसे। सर्च है। सलीम साहब, मैं आपकी बारात वाली गाड़ी के आगे लेट जाऊंगा। मैं आपको ये काम करने नहीं दूंगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। वो शख्स वैसे यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं उनके बारे में बात जरूर करना। गोगा? जी 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 जी, उसने क्या सर्च किया? गोगा ने सबसे पहले सर्च किया है कि अमानत को कैसे टॉर्चर किया जाए। ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरे नंबर पे गोगा ने सर्च किया है कि अलबेला टीवी का यूट्यूब कैसे हैक किया जाए। तीसरे नंबर पे गोगे ने सर्च किया हुआ है कि उस्ताद को शागिर्द कैसे किया जाए। अच्छा हाँ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। जी और तू है तो तक कहना कैमरा आवाज मेरे को पूछी। डॉक्टर ताहिर शहीर के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनकी सर्च बार में लिखा हुआ है बीवी को काम वाली जगह से कैसे फायर कराया जाए। अभी ना उसी कॉलेज में जॉब करते हैं। काम वाली जगह से बीवी को कैसे फायर करवाया? अच्छा आज पता लगा तुसी इतना पानी क्यों पींदे हो। आगा साहब ने कल घर जाके ये रिसर्च की कि मैं मजीद फेमस कैसे हो सकता हूँ। आगा साहब और कितना फेमस होना है? ਆਓ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਤੂੰ। अच्छा ये किते किते झूठ बोलती है। मैं ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਮੋਟੇ ਢੇਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲਿਆਈ ਬਲਾ। अच्छा जी, और आखिर में हम आपकी तरफ नाज़रीन, ये था आज और मैं मोबाइल च कट के रखे है AI दी रिसर्च में भी की थी। अच्छा जी, आपने सबसे ज्यादा ये रिसर्च की हुई है कि मैं हसनैन नाफे जो हमारे शो के प्रोड्यूसर हैं उनको मुस्तकिल अपनी जेब में कैसे बल्कि उनकी जेब से कैसे निकल सकता हूँ, ये करें इसको। बहुत अच्छे। अच्छा अब उसके बारे में बताएं, AI से पूछें आरजू के बारे में। आरजू के बारे में बताएं। मैं तो बताएं जरा। आरजू के बारे में ये है कि वो दुनिया की सबसे अच्छी अदाकारा है। अगर वो होशियारियां छोड़ के चली गई तो शो ठप हो जाएगा। तेन क्या सी ना ये झूठी नहीं है, हाँ। महा झूठी। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। कैमरा नहीं, अबे यार एक मुझे बोल। ये काम बिल्कुल नहीं करना। अल्लाह दो में भरा है। क्या सीधा साढ़े जी ए बयान जड़ा ना ऑफ कैमरा भी रखना। ये ऑफ कैमरा भी है। हाँ। ना जी ना। आबिद का एक सेकंड लिखा था मैंने, तो वो प्रिंट क्यों नहीं किया अली? आबिद भाई, ये लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है, एक सेकंड। मेरे बाल असली कैसे लगे? हाँ ये एक ही लिखा। फ्रंट रो। वेलकम बैक नाजरीन। अब मेरा ख्याल है कि अब मेरा ख्याल ये है कि मैनू कादी सजा दी है। क्यों? यानी कि गोगा गया तो हुण है ढेर ला। नहीं तुसी चाहुंदे कि मैं कोई 2-4 दिन काम ना करा? हर दुनिया बड़ी बड़ी चेजेबाज है सर। अच्छा, एक अमानत का कॉन्सर्ट हो रहा बाहर, कोई लिखा है वो देखो डैश गा रहा है।
ऐसा नहीं है यहाँ गाने वाला डैश है। अच्छा पूरी दुनिया ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪ ਨੇ ਵਿਕ ਲਾਈ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਕਟਾਣੇ ਹੁਣ ਏਡੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਘਰ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਬੱਚੇ ਗਾਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ उधर घर गाना गा रहे हैं गोरिये मैं जाना प्रदेश। भाभी कहनी अभी बकवास करते यही गल कह के मेरे पियो को भी 6 लाख लै गया। अमानत पहला गाना कौन सा गाएंगे आप? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੱਤੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ हाँ जी पत्ते बनने होंगे तो यहो जी बकरी आके खा जाती। विकी ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ। अच्छा ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 15,000 ਮਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। अच्छा देखिए बात ये है कि ऑडियंस देख रही है हमारे घर में लड़ाई हो गई है तो इससे पहले कि वो हमें जज करना शुरू कर दें उनके पास चलते हैं। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर मुस्तफ़ा है। मैं आपको गाना सुनाऊंगी। जी बेटा सुनाइए, क्या सुनाएंगी आज आप? ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, उम्र गुजरी है मगर दर्द ना जाना दिल का, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम। भाई आपने इतना प्यारा गाना गाया गिफ्ट और हमने कुछ गिफ्ट रखे होते हैं। हाँ। आपने गाना भी इतना अच्छा गाया और मेरे पास आज गिफ्ट्स भी हैं। मेरी तो चांदी हो गई। हर देना है यार, एक अच्छा सा गिफ्ट दें यार। शहर बेटा अगर इस शो में इस वक्त गोगा होता ना तो आपने प्लीज अपना नंबर देके जाना है, हमने अमानत को आपका शागिर्द करो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम माय नेम इज समर हफीज और मैं डीवीएम कर रहा हूँ। बेटा आप क्या सुनाना चाहते? मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह के लोग हैं इनको जूते ही मारने चाहिए। पहली जुगत जो है वो किसको लगाएंगे? ये जो भाई बहुत चीटे लग रहे हैं, ये लंगड़ा सी ते जनाजा जा रहा ते ओनू मोटा देन लगा, अगले जनाजा रख दिता ते इनू फाड़े कुटिया, अगर साडा बुढ़ा मार गया तेन लुड़ियां दी पई है। अच्छा सही है। क्या बात कम ऑन। अच्छा एक और अमानत साहब को हो जाए। ਇਹਦਾ ਬੁੱਢਾ ਮਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਲਵੇ। 300 ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। वाह अच्छा। एक अब कर दें आबिद साहब को। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਉੜਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇ। आगा साहब ताश खेल रहे थे, छापा बह गया उतों भज के जाके पुलिस की गड्डी ते बह गया। मैं क्या वजह क्यों नहीं, बह क्यों गया? कहना पिछली बार भी खलो के जाना है वैसे यार। कोई साजनबाज दी याद है? थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਾਲੇ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲ ਦੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਫੜਾਉਣਾ ਉਸੇ। फिल्म के परचो अगर थाने लै गए फिर पहला छितर मारे तो गायब हो गया। वो पता लगा छितर के नाल ही उत्ते चुकिया गया। जी बेटा। मेरा नाम मोहम्मद हसन है, ठीक मैं है। डीवीएम का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। छोटी सी पोइट्री है। छोटी सी पोइट्री आपके पास? 6 महीने दी। जी भाई अता करें। अजियतों के तमाम निश्तर मेरी रगों में उतार कर वो बड़ी मोहब्बत से पूछते हैं तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। हाय उस दूध पशेमा का पशेमा होना। अरे वाह क्या बात। बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाद है। मैं आज आपको एक गाना सुनाऊंगा। सुनाए आज गाना। हुए फासले झूठे सिलसिले टूटे हुए दिल जाए कहाँ मुझे जो खुशी मिली ना कभी जाए तेरे संग
जाए तू जहाँ। ऊंचे सुर में जाए तो भाई को पकड़ लेना जी। मेरी ये दुआ है कि तेरा जीवन यूं ही चलता रहे, सारी ख्वाहिशें हों पूरी, तेरी दुनिया में ना हो ये कमी, ना हो ये कमी। वाह बहुत गुड वन। यार आपने भी हमें गाना सुनाया है, आपको हम ऐसे ही जाने देंगे। नेक्स्ट कौन है भाई? अमानत भाई एक दिन आए तो साह चढ़े फुल थके ने। मैं क्या खैर है कितों आए? कहता कॉन्सर्ट तो आया, अज स्मोक ना होती तो फड़े गए सर। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वाह। ये तो दूसरा, दोनों अनपढ़ बंदे बैठे हुए हैं, तो दूसरा बाबा जो है ना एक लम्हे के लिए उसे देख कर ना सोचा और फिर कहा नहीं है इकबाल दा नहीं, इकबाल दा नहीं है। क्या क्यों? कहते थे चुकाब घबराए है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला। और ये वाकई उनका नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज यौम इकबाल के हवाले से हमने सोचा कि क्यों ना उस इंसान की बात की जाए कि पूरी सदी जिसके नाम से इबारत है, अगर आप गौर करें उर्दू अदब में ही नहीं बल्कि बर्रे सग़ीर को शेप करने में, खुसूसन उम्मत मुस्लिमा की जहन साजी के लिए जो काम उन्होंने किया वो बहुत अरसे से पेंडिंग था। और कोई ऐसा इंसान नहीं था, कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उम्मत मुस्लिमा के सामने इस तरह से वो मुकदमा रख सके कि कौमियत का जो एक एहसास है, जो कई 100 साल से भूल चुके थे और ग़ुलामी के खूगर हो चुके थे, उनको एहसास दिलाया जाए कि मिल्लत क्या चीज़ है, कौमियत क्या चीज़ है। और जब शायरी की, अपनी शायरी के ज़रिए उन्होंने न सिर्फ ये कि इस एहसास को उजागर किया, बल्कि एक बहुत शानदार बात है इस मर्द हक़ के हवाले से, जिस लफ्ज़ का इंतखाब उन्होंने कर लिया, ऐसा लगा कि शायद ये लफ्ज़ बना ही इसलिए था कि उस शेर में इसको इस्तेमाल करें, और उसके बाद वो लफ्ज़ कोई ले नहीं सका, कोई इस्तेमाल कर नहीं सका उस तरह। हमेशा ये लगा कि ये लफ्ज़ तो अल्लामा इकबाल का है, इन्होंने उधार लिया है। यानी अपने कैप में फ़ेदर्स की तरह उन्होंने वो अल्फाज लगा लिए, चाहे वो खुदी हो, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो उम्मत हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सजदा हो, चाहे वो मोमिन हो। आप गिनते चले जाइए, आपको लगेगा कि शायद ये सारे के सारे अल्फाज अल्लामा इकबाल के अपने ज़ाती अल्फाज हैं। कोई इस्तेमाल भी करता है तो लेके इस्तेमाल करता है। गोहर, मतलब आप चलते चले जाइए, गुले लाला, ऐसे अल्फाजों का ज़ख़ीरा मिलेगा आपको। और एक ऐसा शख्स जिसने न सिर्फ ये कि पाकिस्तान सबसे पहले देखा, सोचा, समझा। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि ताजमहल सबसे पहले आगरा में नहीं बना था, सबसे पहले शाहजहां के जहन में बना था। तो पाकिस्तान सबसे पहले अल्लामा इकबाल की सोच में बना था, और उस सोच को सलाम और पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी हवाले से हमने आज दावत दी है। हमारे शो का पार्ट एंड पार्सल तो वो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन आज ख़ास तौर पे अल्लामा इकबाल का क्योंकि दिन है, तो इस दिन के हवाले से शायरी तो बनती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर शहीर साहब, उनके बिल्कुल बराबर में डॉक्टर अनिल सैमुअल, चेयरपर्सन हैं FC कॉलेज के अंदर जो यूनिवर्सिटी है लाहौर में। तो थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया कि आप अपने ही घर में मेहमान की तरह भी आए आज। तो मैंने जो शुरू में गुफ्तगू की वो तो चंद बौदा से अल्फाज थे मेरे हवाले से जो मैं समझ सका। अगर आप कुछ कहना चाहें तो। नहीं, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से इकबाल के हवाले से जो गुफ्तगू की है, हकीकत यही है। हम किसी भी शायर का जब कलाम देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं ये फ़लाँ शायर फ़लाँ सदी का शायर है, फ़लाँ शायर फ़लाँ सदी का शायर है। इकबाल एक ऐसा शायर है जो हर सदी का शायर है। वाह वाह वाह। इकबाल को हर मकतबा फ़िक्र से जुड़ा शख्स कहता है इकबाल हमारा है। जी हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ी अजीब बात है। ये थोड़ा समझाइए, कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो कह लीजिए कि तरक्की पसंद तहरीक में है वो भी अल्लामा को कोट कर रहा है, जो किसी रिलीजियस तहरीक में है वो भी अल्लामा को कोट कर रहा है, जो बिल्कुल लेफ्टिस्ट है
वो भी अल्लामा कोट कर रही, क्या वजह है? ये सवाल हमारे उस्ताद मोहतरम थे अशफाक अहमद साहब, अशफाक साहब से ये सवाल किया हमने, कहा जी इकबाल की शायरी उनके अफकार में तो तजाद है। एक तरफ वो फितरत को तस्खीर करने की बात करते हैं, दूसरी जाने फितरत परस्ती की बात करते हैं कि एक तरफ फिर चिरागे लाला से रोशन हुए कोह दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन, ये बात करते हैं। एक तरफ जो है वो कहते हैं कि इस दुनिया को तस्खीर कर लो, इस कायनात को तस्खीर कर लो। तो ये तो तजाद है। तो अशफाक साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, कहते याद रखना, देखो आप कभी गौर करो, एक शमा रोशन है, आप एक फूंक मारते हो, क्या होता है? शमा बुझ जाती है, कोयले दहक रहे हैं, आप एक फूंक मारते हो, आग भड़क उठती है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात करते हैं। फूंक वही रहती है, सिर्फ वो मंजरनामा बदलता है कि आपने कहां पर उसको इस्तेमाल करना है। तो इकबाल का तजाद ये वही तजाद है जो आपको मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ जरूरतों पे बिल्कुल वही बनता है जो होना चाहिए। अरे वाह वाह वाह, डॉक्टर साहब हम आपकी तरफ आएंगे, आप कैसे देखते हैं अल्लामा इकबाल पे? आपकी रिसर्च भी बहुत। अल्लामा इकबाल जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हर शख्स अपने हिसाब से तशरीह कर लेता है। जी हाँ, तो लगता है कि अल्लामा इकबाल मेरा ही है। बिल्कुल ठीक। असल में उसकी वजह यह है कि वो इतने मल्टी डायमेंशनल भी हैं और जामियत उनकी जो है, इतनी वुसअत है बातों में कि हर कोई अपने अपने हिसाब से उसमें से पानी भर लेता है। वाह वाह वाह। तो मैं इस हवाले से, जो एक मसला हमारे साथ है कि हमने अल्लामा इकबाल को शायद बतौर इंसान उतना स्टडी नहीं किया। हमने उन्हें एक संघासन पे तो बिठाया हुआ है और वो उसके हकदार भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है बतौर इंसान भी उन्हें स्टडी करना बड़ा जरूरी। उनके खुतबात, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और उनके लेटर्स जो हैं, खतूत हैं, खतूत उनके बिल्कुल अलग तौर पे नजर आते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अहमद जावेद साहब बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। आपने शायद कभी नोट किया हो कि शोरा जब गुफ्तगू करते हैं तो अपने पसंदीदा शायरों में अल्लामा इकबाल का नाम बहुत कम लेते हैं। उसकी क्या वजह है? कि अहमद जावेद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल ने इतनी बड़ी शायरी कर दी है कि अगर कोई उनके करीब भी जाता है ना तो जल जाता है, भस्म हो जाता है। और अगर कोई नफरत में, अगर कोई करीब जाता है ना कि मैं इनसे बेहतर करके दिखाता हूं, तो वो भस्म हो जाता है। और अगर कोई प्यार करता है, उन जैसी शायरी करता है, तो उसकी शायरी उनकी शायरी में गुम हो जाती है। तो दोनों का ही वजूद नहीं रहता, पास आने वाले का भी और बहुत दूर से दुश्मनी करने वाले का भी। सिर्फ वो बचता है जो बादशाहत अल्लामा इकबाल के बाहर बाहर अपने अपने शहरों में रह के शायरी करता है। और बल्कि लखनऊ एक ऐसी जगह है जहाँ शायरी, अब वहाँ की तो गुफ्तगू, वहाँ का अंदाज, वो सारी बातें, तो मुझे याद है वाक़या कि उन्होंने एक जगह हमने पढ़ा हुआ है कि अल्लामा इकबाल ने वहाँ, उन्होंने कहा कि आप कोई शायरी सुनाइए। अब लखनऊ के हजरात बैठे थे, साहिब रशीद साहब होते थे उनके पास, तो उन्होंने कहा कुछ अता करें। तो उन्होंने अपनी वो मशहूर जो है कि कभी है हकीकत मुंतज़र नजरा लिबास मिजाज में, कभी है हकीकत मुंतज़र नजरा, मतलब अल्लाह ताला से कह रहे हैं, नजरा लिबास मिजाज में, यानी दुनियावी लिबास में नजरा, कभी है हकीकत मुंतज़र नजरा लिबास मिजाज में, कि हजार सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। तो सामने आए तो मैं सजदा करूं, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो जब उन्होंने ये सुनाया तो उन्होंने पूरा सुना, किसी एक ने दाद नहीं दी। जब ये मुकम्मल हो गया तो वो कहते हैं अब कुछ उर्दू में सुना दें। एक चीज इकबाल के यहाँ जो और ख़ास नज़र आती है, अनवर मसूद साहब ने भी उसका बड़े प्यारे अंदाज में हवाला भी दिया। इकबाल के यहाँ क्लैरिटी बड़ी है, मतलब वो जो अगर शाहीन का तस्वुर देते हैं तो बहुत वाजे है, क्लियर है, मर्द मोमिन बहुत वाजे है, क्लियर है। अच्छा, अनवर साहब कहते हैं कि मैं एक जगह ट्रकों का जैसे होटल होता है, वहाँ मैं चाय पीने के लिए रुका, तो वहाँ दो लोग बैठे हैं, तो एक पंजाबी में कह रहा है यार देख इकबाल ने कितना सोहना शेर किया है कि तुंद ये बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। कि तब दूसरा, दोनों अनपढ़ बंदे बैठे हुए हैं, तो दूसरा बाबा जो है ना एक लम्हे के लिए उसे देख कर ना सोचा है और फिर कहा नहीं है इकबाल दा नहीं, इकबाल दा नहीं है। क्या क्यों? कहते थे चुकाब घबराए है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला। और ये वाकई उनका नहीं है, तो बहरे इकबाल की इकबाल के पास ही है, वो कोई दूसरा हिम्मत ही नहीं कर सकता उसमें शेर कहने की। और मैं यहाँ ना जमीनें उसी की। वाह वाह, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और ये किस कदर खूबसूरत बात अहमद जावेद साहब ने की। उन्होंने कहा कि उनके साथ किसी ने पंजा कशी नहीं की कि हार जाऊंगा।
और किसी ने उनके साथ इतनी मोहब्बत नहीं की कि गुम हो जाऊंगा। तो जोशमली आबादी वो आदमी है जिन्होंने उनके साथ पंजाकशी शुरू की और उसकी वीडियो बना के वायरल कर दी, पूरी नहीं की। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि पहले आप कुछ हमें आज अता कर दें। 2-3 शेर वो जो उभरे थे ढल गए होंगे। वाह वाह वाह, वो जो उभरे थे ढल गए होंगे, ढलते ढलते पिघल गए होंगे। ओए ओए वाह, बहुत अच्छे। और तेरी इस एक मुस्कुराहट पर वाह कितने आंसू मचल गए होंगे। वाह 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 वाह। और इन नसाबों के तेज ईंधन में, इन निसाबों के तेज ईंधन में, इन नसाबों के तेज ईंधन में कितने सुकरात जल गए हों। अरे वाह 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 वाह, बहुत डॉक्टर साहब आप भी तशरीफ लाए हैं, तो आज आप क्या सुनाएंगे? मैं भी 2-3 संजीदा अशार सुनाना चाहूंगा अता करें। जो मंजरनामा है उसके हवाले से संजीदा गजल के चंद अशार हैं कि मुझसे कम फहम की बातों का ना गुस्सा करना, मुझसे कम फहम की बातों का ना गुस्सा करना, मेरी आदत है हर एक बात का शिकवा करना। हाय हाय हाय। और मानता हूं कि विलन सब में छुपा होता है। वाह। मानता हूं कि विलन सब में छुपा होता है, तुमसे अच्छे की तवक्को है, सो अच्छा करना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत आला, बहुत आला। मानता हूं कि विलन सब में छुपा होता है, तुमसे अच्छे की तवक्को है, तो अच्छा करना। अब तो मैं हूं तो मेरी कदर भला क्या जानो। वाह, अब तो मैं हूं तो मेरी कदर भला क्या जानो, हाँ मुझे खो के मेरे वास्ते रोया करना। हाँ मुझे खो के मेरे वास्ते रोया करना। और चाहता हूं कि मिले नूर मुझे यूं ताहिर, उसको सूरज तो मुझे रेत का जर्रा करना। वाह वाह वाह, बहुत आला। नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।